अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम पीरियोडिक रेक्टेंगुलर वेव जो कि इस फंक्शन के थ्रू एक्सप्रेस की गई है, इसके फोरियर सीरीज़ को हम फाइंड आउट करेंगे इन द इंटरवल -2 to 2। और ये एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। हम देख सकते हैं कि ये एक पीस वाइज फंक्शन है जो 3 पीसेस में डिवाइड हुआ हुआ है। और अगर हम इसकी ग्राफ बनाना चाहें, इसकी जो रेक्टेंगुलर वेव है इसको बनाना चाहें, तो हम देख सकते हैं कि लेट्स से दिस इज़ अक्रॉस एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज़ एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। और इसकी क्योंकि -2 से 2 तक जा रही है, तो हम लेट्स से इसे -2 कह देते हैं, इसे -1 कह देते हैं। ये 0 हो गया, ये 1 एंड दिस इज़ 2। तो -2 से -1 तक दिस इज़ 0। तो इसकी जो बनेगी वेव फॉर्म वो -2 to 2, ये इस तरह की एक्स एक्सिस पे -2 to -1 जा रहा है और ये एफ ऑफ एक्स पे 0 पॉइंट बनता है। तो एफ ऑफ एक्स इज़ 0 फ्रॉम -2 to -1। और उसके बाद -1 से 1 तक, -1 से 1 तक इसका जो मैग्नीट्यूड है एफ ऑफ एक्स का, वो के इक्वल है। लेट्स से ये कोई पॉइंट है एफ ऑफ एक्स पे जो कि के इक्वल है, तो ये फिर ऐसे राइज करेगा और दिस बिकम्स दिस। और इसके बाद ये के पॉइंट था और इसके बाद 1 to 2 तक ये फिर एक स्ट्रेट लाइन। तो इसके बाद भी ये, क्योंकि हमने एफ ऑफ एक्स एज अ पीरियोडिक फंक्शन लिया है ताकि वो फोरियर सीरीज़ में एक्सप्रेस किया जा सके, तो ये आगे ये वेव फॉर्म रिपीट होगी कि यहाँ तक ये है, तो अब ये दोबारा ऐसे यहाँ तक जाएगी ये, और फिर ऐसे 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 ऐसे, और ये ऐसे कंटिन्यू होती जाएगी। ओके, तो अब हमने इसे एक्सप्रेस करना है इन फोरियर सीरीज़। तो फोरियर सीरीज़ में एक्सप्रेस करने के लिए ये एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। हैविंग गॉट दैट, तो अब यहाँ पे जो एंड पॉइंट्स इनके हैं वो 2 है और ये -2 है। तो अगर मैं इसका पीरियड निकालना चाहती हूँ इस वेव का, तो इस पीरियोडिक वेव का, तो ये 2 जो इसके एंड पॉइंट्स हैं, एक्सट्रीमा पॉइंट्स जो हैं, उनको लेना है। तो दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ -2, तो b माइनस से होता है, तो b माइनस इंटू -2, so 2 in minus into -2, और दिस बिकम्स 2 + 2 विच इज़ 4। और पीरियड को अगर मैं 2l को इक्वल करूँ 4 के, जो कि ये इसका पीरियड इक्वल हुआ है, तो l की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो वो 2 आ जाती है। तो l इज़ इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें हमने l को एज 2 लेना है, और ये क्योंकि -2 to 2 इस तरह के केस है, तो इसलिए हम जो लिमिट लेंगे वो -l to l लेंगे। तो अगर ये केस होता 0 to 4 होता या 0 to 2 होता, तो उसे हम 0 to 2l का केस ले लेते। तो अब हम जानते हैं कि फोरियर सीरीज़ जो है उसकी एक्सप्रेशन किस चीज़ के इक्वल होती है, वो इक्वल होती है a0 + an समेशन n इज इक्वल टू 1 to ∞, और ये मैं ब्रैकेट स्टार्ट कर देती हूँ cos nπx/l + bn sin nπx/l। तो ये जनरल फॉर्म है, और इसमें हमने l की वैल्यू जो पुट करनी है वो 2 पुट करनी है। और दिस इज़ अ डिसकंटिन्यूस फंक्शन। हम देखेंगे कि जब इसको पुट करेंगे तो इंटीग्रेशन या फिर क्या चेंजेस आ जाते हैं। तो सबसे पहले a0 की वैल्यू देखते हैं। तो a0, क्योंकि मैंने जिस तरह की कॉन्फ़िगरेशन ली है उसमें मैं 1/2l लूँगी, तो एफ ऑफ एक्स dx, एंड l यहाँ पे क्योंकि 2 के इक्वल है, हमने अभी निकाला है, तो ये -2 to 2 जाएगा, और ये एफ ऑफ एक्स dx, तो ये 1/4 -2 to 2 एफ ऑफ एक्स dx। अब जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, अगर मैं इसे यहाँ पे दोबारा लिखूँ ताकि अभी इजी हो जाए, मैं अभी दोबारा लिखती हूँ। So this function is 0 from -2 to -1, -1 से 1 तक k है, और 1 to 2 में 0 है। तो हम जानते हैं कि हम इंटेग्रल्स को ब्रेक कर सकते हैं लिमिट्स में। तो जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है -2 to -1 लिमिट तक, ठीक है, ये ब्रैकेट में स्टार्ट कर देती हूँ, 1/4 सबके साथ आएगा। तो -2 से -1 तक जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो 0 dx हो गया, प्लस फिर -1 से 1 तक ब्रेक होगी, और उसमें जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो k dx, और प्लस 1 से 2 तक जो वैल्यू है 1 to 2 वो वैल्यू है 0 dx, और ये क्लोज हो गया। तो इस तरह से जब एफ ऑफ एक्स 3 टुकड़ों में डिवाइडेड था, और जो इसकी लिमिट थी वो -2 से 2 तक थी, तो -2 से 2 तक की लिमिट को हमने 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, सच दैट एक -2 to -1 है, तो दूसरा उसी पॉइंट से स्टार्ट होके 1 तक जाता है, और 1 तक है तो ये 1 से नेक्स्ट वाला स्टार्ट होके इसके एंड पॉइंट तक जाता है। तो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि कैसे हम
लिमिट्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन में जब वो 3 पार्ट्स का मजमूआ है तो हम उसे 3 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। लिमिट्स को डिवाइड किया जा सकता है सच दैट कि एक लिमिट जहाँ पे ख़त्म हो गई है, दूसरी की लिमिट जो लो लिमिट है वो उसी के इक्वल हो जो पहले वाले की अपर लिमिट थी। तो अभी इसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। तो आपने कंसेप्ट तो ले लिया है कि किस तरह से डिसकंटिन्यूस फंक्शन का इंटीग्रल आपने जस्ट 3 टुकड़ों में तोड़ देना है और उनकी जो लिमिट्स होंगी वो बस इनके अकॉर्डिंग हो जाएंगी। तो इसकी ये तो ज़ीरो हो गया, तो ये k है k x और इसकी -1 to 1। और फिर हम जानते हैं कि फंक्शन इज़ ज़ीरो इन दीज नंबर्स, तो ये फंक्शन वैसे भी उन पॉइंट्स पे ज़ीरो रिज़ल्ट ही देगा। k अगर देखा जाए तो ये एक इवन फंक्शन है, तो इसके जो वो साइन वाली टर्म्स होंगी ना वो ज़ीरो हो जाएगी, मतलब bn इसका ज़ीरो होगा। ये हम यहाँ से भी देख सकते हैं क्योंकि 0 0 आर जस्ट लाइक नल। तो ये 1/4 और 0 प्लस के, तो इस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं 1 माइनस अपर लिमिट माइनस लो लिमिट ये थी। तो ये 1/4 के, ये 1 + 1 हो जाएगा और 1 + 1 2/4 के एंड 2 एंड दिस इज़ k/2। ये हमने a0 की वैल्यू निकाल ली है। अब नेक्स्ट हमने an की वैल्यू निकालनी है और an की वैल्यू भी सिमिलरली इसी वे से आएगी। पहले तो आपने ये तो देख लिया है कि bn की वैल्यू तो ज़ीरो है क्योंकि ये एक इवन फंक्शन है, तो वो हमने रीजनिंग पहले भी देख ली थी कि इवन फंक्शन के केस में bn कैसे ज़ीरो हो जाता है। तो अभी हम देखते हैं कि an की वैल्यू क्या आती है और an की वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला जो होता है वो इस तरह का होता है, f(x) × cos nπx/l dx। अब l की जगह हमने 2 पुट करना है हमारे केस के लिए। an = 1/2 - 2 to 2 f(x) cos nπx/l की जगह 2 आएगा dx। तो अब an = यहाँ पे f(x) अगर हम पुट करेंगे तो सिमिलरली जो जिस पे वो हमारा f(x) नॉन ज़ीरो है वो सिर्फ k वाला पॉइंट है और k वाले पॉइंट पे जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो -1 to 1 है। उसके अलावा जो 2 टुकड़े हैं उनको अगर आप लिखेंगे भी वो तो ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि वो पहले से ज़ीरो थे। अगर वो नॉन ज़ीरो होते हैं इन केस तो उनको आपने लिखना है और उनको फाइंड आउट भी करना है। मैं लिख लेती हूँ f(x) 0 टाइम्स cos nπ/2x dx और इसी तरह ये -1 से 1 तक है और इसमें k है cos nπ/2x dx और नेक्स्ट वाला भी ज़ीरो हो जाएगा और उसकी लिमिट्स जो थी वो 1 to 2 तक जा रही थी और dx का साइन। तो ये इसमें सिर्फ ये वाली टर्म बच जाएगी और k बाहर में ले लेती हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट है, cos nπ/2x dx। अब इसकी हमने इंटीग्रेशन निकालनी है और इसकी इंटीग्रेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इसके एंगल का डेरिवेटिव साथ बन रहा हो सो दैट इसकी जो इंटीग्रेशन है जो कोई साइन थीटा होती है वो लिखी जा सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि nπ/2 इसके साथ बन रहा हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे nπ/2 को डिवाइड कर देते हैं और अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एक मोर फंडामेंटल वे है इंटीग्रल्स को सॉल्व करने का। और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये k/nπ आ गया। और ये क्योंकि इसके साथ इंटीग्रल इस कॉस के साथ इसका एंगल का डेरिवेटिव, सो इसका जो इंटीग्रल है वो nπ/2x फ्रॉम लिमिट -1 to 1 आ गया है। अब इसमें हम लिमिट्स पुट कर देते हैं k/nπ, तो ये साइन nπ/2 पॉजिटिव साइन के साथ और माइनस साइन nπ/2 माइनस साइन के साथ। और हम जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, बाहर उसका साइन आ जाता है। तो हम यही इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं और इसके बाद हमें मिलता है साइन nπ/2 और माइनस ये एक बाहर आएगा जब इसका माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा इसके साथ, तो साइन nπ/2 और ये 2 टाइम्स साइन nπ/2 हो जाएगा क्योंकि दोनों सिमिलर क्वांटिटीज़ हैं। तो 2 मैं इधर लिख देती हूँ और ये साइन nπ/2। सो an = साइन nπ/2। अब हम जानना चाहते हैं कौन सी वैल्यूज़ ऑफ n पे साइन nπ/2 की वैल्यूज़ क्या होंगी। इसमें हम नॉर्मली इवन एंड ऑड को देख रहे होते हैं। तो अगर इवन हो n, इफ़ n इज़ इवन, तो n इवन है तो ये जो डिवाइडेड बाय 2 है ना ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और लेट्स से n = 4 है तो 4π/2 क्या होगा, 2π रिजल्ट आ जाएगा और साइन 2π पे 0 होता है। तो इसी तरह कोई भी इवन क्वांटिटी इसमें आ जाएगी
तो ये 3 पाई पे भी ज़ीरो होता है साइन। तो फॉर इवन n साइन n पाई बाय 2 की वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है। और फॉर ऑड n, अगर ऑड n हो तो ऑड n पे जैसे 3 पाई बाय 2 हो गया, 1 पाई बाय 2 हो गया, 5 पाई बाय 2 हो गया, उस पे जो साइन n पाई बाय 2 की वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि फॉर ऑड n ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2k बाय n पाई हो जाएगी। यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर वही आ जाएगी रिजल्ट। और फॉर इवन n ए एन इज इक्वल्स टू 0। सो क्योंकि 0 टाइम्स दिस इज़ 0, तो अभी हम लिखते हैं इसका रिज़ल्ट, क्योंकि बी एन हमें पता है कि वो ऑलरेडी 0 है। तो ये ए नॉट की वैल्यू आई है। फॉर ऑड एन ए एन की ये वैल्यू है, इवन एन के लिए ए एन की ये वैल्यू है बी एन, तो ऑलवेज 0 है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एन। तो अब हम इसकी फोरियर सीरीज़ लिखते हैं, फोरियर सीरीज़ ऑफ दैट पीसवाइज फंक्शन जो था हमारे पास। तो इसके लिए अभी हम लिखते हैं, तो दिस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू आएगी सबसे पहले जो कि k बाय 2 है, प्लस समेशन रन करेगा n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिट। तो ए एन कॉज n पाई बाय 2x, पाई बाय 2 क्योंकि यहाँ पे l आता है तो यहाँ पे मैंने वो लिख दिया। और ये अभी मैं वैल्यूज़ इनकी नहीं पुट कर रही, अभी मैं पुट करूँगी। तो बी एन इज़ 0, तो ये तो कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया वो। तो k बाय 2 ए नॉट की वैल्यू है। उसके बाद ए एन कॉज n पाई बाय 2x है, जिसमें अगर हम n की ऑड वैल्यूज़ पुट करेंगे उसमें 2k बाय n पाई वैल्यू आएगी फॉर ऑड n। और जब n इवन होगा तो वो टर्म 0 हो जाएंगी, वैनिश हो जाएंगी, क्योंकि जब वो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा कॉज n पाई बाय 2x सच दैट n इज़ इवन, तो वो उस टर्म को वैसे भी 0 बना देगा। तो अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ये a1 आएगा फॉर n इज इक्वल्स टू 1। तो a1 आया कॉज 1 पाई बाय 2x, तो a2 कॉज 2 पाई बाय 2x, प्लस a3 कॉज 3 पाई बाय 2x, a4 कॉज 4 पाई बाय 2x, प्लस अप टू सो ऑन। एंड अब हम जानते हैं कि इवन जहाँ पे n आ रहा है वो सारे कोफिशिएंट्स 0 हैं, तो सिर्फ ऑड वाले बच जाएंगे। और ऑड कोफिशिएंट्स की वैल्यू जो है वो 2k बाय n पाई है, 2k बाय n पाई है। तो n इज इक्वल्स टू 1 पे a1 है, और इस पे इसकी वैल्यू निकालने के लिए n की जगह 1 पुट करेंगे जो कि होगा 2k बाय पाई। इसी तरह कॉज पाई बाय 2x आ गया उसके साथ, प्लस a3 है तो इसमें 3 पुट करेंगे तो 2k बाय 3 पाई, एंड कॉज 3 पाई बाय 2x। और इसी तरह 2k बाय 5 पाई, कॉज 5 पाई बाय 2x, और ये चलता जाएगा इसी तरह। अब ये 2k बाय पाई आप कॉमन भी ले सकते हैं, k बाय 2 प्लस 2k बाय पाई। तो अंदर सिर्फ ये डिवीजन में आपके पास बच जाएगा ऑड नंबर जो कि है दिस 5 पाई बाय 2x अप टू सो ऑन। अब इसे भी अगर जनरली लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं फॉर ऑल n, हम लिख सकते हैं कि समेशन अगर मैं रन करूं फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी ही करूं, तो मैं लिख सकती हूँ 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1। n इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये 2n प्लस 1 है, तो अभी मैं ये एलेबोरेट करती हूँ। तो इसके साथ भी 2n प्लस 1 टाइम्स पाई बाय 2x आ जाएगा। तो अगर n इज इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो ये 2n की टर्म 0 हो जाएगी, और 1, और इसमें भी कॉस पाई बाय 2x आ जाएगा। 1 पुट करेंगे तो 2 1 ज़ब 2 प्लस 1 विच इज़ 3, तो ये 1/3 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे भी कॉस 3 पाई बाय 2x आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसे जनरली भी लिख सकते हैं। तो दिस इज़ द फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन फॉर दिस पीरियोडिक रेक्टेंगुलर वेव, और ये एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन था जिसकी हमने फोरियर सीरीज़ निकाली। सो दिस इज़ इट।